हिमाचल में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर अभी तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत देरी हो रही है। अभी तक कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। वजह साफ है कि अभी तक मंत्रिमंडल ही कहां बना है, क्योंकि कांग्रेस सरकार हिमाचल विधानसभा सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल का गठन करने के मूड में नजर आ रही है। लेकिन मंत्रिमंडल का गठन न होने से प्रदेश में सियासत अपनी चरम पर पहुंच गई है। विपक्षी पार्टी बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस सरकार को मंत्रिमंडल गठन को लेकर घेरा जा रहा है। हिमाचल में बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को नेता विपक्ष चुन लिया गया। आप जानते हैं, ऐसे में विधानसभा सत्र में भी बीजेपी कांग्रेस को घेरने वाली है। पूरी रणनीति तैयार है, लेकिन सुखो सरकार अभी बैकफुट पर नजर आ रही हो बेशक, लेकिन जवाब है। सरकार बनने पर कांग्रेस की ओर से वायदा किया गया था कि 10 दिन में ओपीएस बहाली का फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू अभी भी कह रहे हैं कि हम जल्द फैसला लेने वाले, लेकिन इस पर भी कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ। यह सवाल तो अब जनता भी पूछ रही है। इसके चलते अब बीजेपी सुक्खू सरकार पर पूरी तरह से हावी नजर आ रही है। क्या राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है हिमाचल प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, जानने के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर सीधे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, फिलहाल हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमने कई बार मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा की, कई नाम भी सामने आए और अब तो जनता भी आंकलन कर रही है कि ये नाम होगा, ये कैबिनेट में शामिल होगा, सुक्खू कैबिनेट में ये नाम आगे है, ये नाम पीछे। लेकिन इन सबके बीच आखिरकार क्यों अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है, जबकि बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा अभी इसी को लेकर मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आने वाले वक्त में सत्र में इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाने वाले हैं। ओपीएस का मुद्दा है, जो गारंटी दी गई थी 10 गारंटी, उसका मुद्दा है। पहली कलम से काम करेंगे 10 दिन के बाद, उसका मुद्दा है। क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में इस समय? बिल्कुल कमल, देखिए सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल कब गठित होता है और देश का मंत्रिमंडल कब गठित होता है और उसमें कौन से चेहरे हैं जिनको ये मौका मिल सकता है। हालांकि अभी तक केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ हुई है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब सीएम और डिप्टी सीएम होते हैं तो वो भी एक तरह की कैबिनेट होती है। लेकिन कैबिनेट में जो बाकी सदस्य होते हैं, 12 की कैबिनेट है हिमाचल की, उसमें बाकी सदस्य कब आएंगे, कब उनको शपथ दिलाई जाएगी, इसको लेकर कयासों का दौर भी चला हुआ है। और उसमें पार्टी के स्तर पर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहां भी मंथन चला हुआ है। हालांकि पहले जो परंपराएं रही हैं, मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों की शपथ हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा बदलाव जो है हमने देखा और उसकी वजह यह हो सकती है कि मंत्रियों को लेकर खींचतान हो कांग्रेस पार्टी के भीतर। इसी वजह से किसी नतीजे पर कांग्रेस पार्टी अभी तक नहीं पहुंची। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि पहले शीतकालीन सत्र होगा और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो हम मान सकते हैं कि नए साल में ही ये तमाम चीजें होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को लेकर घेराबंदी भी यहां पर शुरू कर दी गई है। और बिना मंत्रिमंडल की सरकार करार देते हुए पिछले कल भी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सीधे तौर पर सरकार को घेरा कि बिना मंत्रियों के सरकार कैसे जो है वो डिसीजन ले सकती है। डी नोटिफिकेशन कई कार्यालयों संस्थानों की हुई है, वो बिना मंत्रियों के कैसे हुआ है, क्योंकि ये सारे जो नोटिफिकेशन हुई है, फैसले हुए हैं पूर्व सरकार में, कैबिनेट ने ये फैसले किए थे। लेकिन अब क्योंकि कैबिनेट है ही नहीं, उसके बावजूद केवल विधायकों के कहने से, जिनकी शपथ भी नहीं हुई है, उन विधायकों की कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर आप यहाँ पर डिनोटिफाई कर रहे हैं कार्यालयों को। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा इस मुद्दे पर घेर रही है और ये भी उनका कहना था कि अब बीजेपी कांग्रेस पर हावी हो गई है इस मुद्दे को लेकर, और कांग्रेस के पास अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं है जो बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद कर दे, बल्कि ये तो उलट हो रहा है। सरकार में आप आए हैं लेकिन खुद ही इतने कम समय में घिर गए हैं विपक्ष के हाथों। बिल्कुल, देखिए कमल, क्योंकि काफी कम समय अभी हुआ है। हम कह सकते हैं कि सरकार को बने 15 दिन का समय भी अभी तक नहीं हुआ है पूरा, और ऐसे में एक बड़ा मुद्दा जो है वो विपक्ष के हाथ लग गया है डी नोटिफिकेशन को लेकर। हालांकि अपने अपने स्तर पर तर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे नवनिर्वाचित जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से बात करें, वो अपने स्तर पर तर्क जो है वो दे रहे हैं कि डी नोटिफिकेशन हमें क्यों करनी पड़ रही है, कार्यालयों पर ताला क्यों लटकाना पड़ा है, इसको लेकर अपने तर्क हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह के फैसले होते हैं, खासतौर पर हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में, जब ऐसे जो चाहे वो कोई पटवार सर्कल खोला गया हो, चाहे कानून का दफ्तर खोला गया हो, चाहे कोई पीएससी है, कोई सीएससी है, कोई हेल्थ सब सेंटर है, ये चीजें खुली हो, तो अगर उनको डिनोटिफाई किया जाता है तो उसका पब्लिक में एक मैसेज ठीक नहीं जाता है। लेकिन उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कांग्रेस यहाँ जरूर कर रही है कि ये बिना बजट की थी, कोई बजटरी प्रोविजन किया ही नहीं था, केवल नोटिफिकेशन कर दी और वहां पर के लिए कर्मचारी तक नहीं थे, पीएससी खोल दी, लेकिन एक पियोन के हवाले से सारे ये चीजें नहीं चल सकती हैं। तो ये एक जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र से पहले शुरुआती दिनों में हमने देखा है कि इस तरह के मुद्दे जब आते हैं तो वो उसमें सरकार की घेराबंदी होती है। लेकिन जो पूर्व का जो अनुभव रहा है, 6 महीने का हनीमून पीरियड कहा जाता है, जब सरकार को वो मौका दिया जाता है कि वो फैसले ले सकते हैं, कई फैसलों को रिव्यू भी किया जा सकता है। इतना जोर है कि वर्तमान सरकार ने धड़ाधड़ नोटिफिकेशन निकाल दी। रिव्यू करने का अधिकार जो है वो हमेशा रहता है। पिछली सरकार के लास्ट के 6 महीनों के फैसलों को हर सरकार रिव्यू करती है, लेकिन नजर बनाए हुए हैं। सवाल तो जनता के मन में भी होगा और जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनके मन में भी होगा, ये पेच कहां फंसा हुआ है, क्यों मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है, क्यों इतना इंतजार करवाया जा रहा है। और ओपीएस की बहाली का एक बड़ा मुद्दा है, आप एक बड़ा वायदा करके आए कि 10 दिन में सब कुछ कर देंगे, उसमें भी क्यों देरी हो रही है, संक्षेप में बताइएगा। बिल्कुल कमल, देखिए ये सबके जहन में अब सवाल प्रदेश में है कि ये पहला मौका है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कि जब मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, डिप्टी सीएम की शपथ हो चुकी है, वो कामकाज भी संभाल चुके हैं, अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं बना है। इसको लेकर सबके मन में सवाल है कि देरी क्यों हो रही है। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि कुछ फैसले, कुछ गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है, चाहे उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ी गारंटी है। ये कहा गया है कि पहली कलम से हम उस फैसले को लागू करेंगे, तो हो सकता है कि इस वजह से भी मंत्रिमंडल को थोड़ा डिले किया जा रहा है कि पहले पूरी आर्थिक स्थिति को समझा जाए, सबके साथ बैठकर बातचीत की जाए। पिछले कल भी वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, 28 तारीख को एनपीएस कर्मचारियों को बुलाया गया है। उसके बाद जब लगेगा कि अब हम नीतिगत फैसला क्या ले सकते हैं, तो फिर वो कैबिनेट गठन भी हो और उस कैबिनेट में ये फैसला भी हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है इस कैबिनेट विस्तार को डिले करने का। और दूसरा, क्योंकि कई नेता जीतकर चुनाव आए हैं, उसमें कई सीनियर लीडर्स भी हैं और कई बार जो क्षेत्रीय जातीय समीकरण रहता है, अपना अपना प्रेशर बनाने की कोशिश सभी नेता करते हैं, तो नाराजगी पार्टी के भीतर एकदम से नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से भी जो है मंत्रिमंडल को डिले करने की कोशिश की जा रही हो कि एक बार सभी को सेटल किया जाए, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, उनकी ओथ हो, ताकि बाद में कोई नाराजगी भरा जो एक लहजा रहता है नेताओं में, वो उभर कर सामने ना आए। तो ये तमाम चीजें हैं जिस वजह से हमें लग रहा है कि मंत्रिमंडल को डिले किया जा रहा है। हालांकि पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दिया है कि आप इस पर डिसीजन ले सकते हैं। दिल्ली में उन्होंने कई दौर की बैठकें भी की, हालांकि क्वारंटीन भी हुए, ठीक भी हुए। उसके बाद राजीव शुक्ला से मुलाकात भी उन्होंने की, जो प्रदेश प्रभारी हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो मंत्रिमंडल को लेकर हाईकमान भी नहीं चाहता कि कोई ऐसा पार्टी के भीतर जो है वो नाराजगी हो, नेताओं में नाराजगी उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे में बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है और शायद ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री हर काम तेजी से ना करके थोड़ा सा जो है धीरे धीरे करके, हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे के कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी चीज में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा फैसला लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिससे पार्टी को भी नुकसान हो। लेकिन बात वही है प्रदीप की कहीं देरी हो गई तो फिर अभी तो विपक्ष सवाल दाग रहा है, अगर जनता सवाल दागेगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। ये कांग्रेस सरकार को मालूम होगा और मुख्यमंत्री सुखू को भी, इसलिए हो सकता है जल्दी इंतजार खत्म हो जाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब ये कह सकते हैं कि थोड़ी देरी तो हो रही है और विधानसभा का जब सत्र होगा हिमाचल प्रदेश में तो विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आने वाला है, सत्ता पक्ष को भी पूरी तैयारी जवाब देने की करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप ठाकुर, आपने जानकारी दी और बताया कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस समय क्या कुछ चल रहा है और क्यों मंत्रिमंडल के गठन में देरी हो रही है। हम उम्मीद करेंगे आप ये समझ गए होंगे।